Aspirants, this is Komal Singh. Welcome you all JB Academy. This is our complete gist of NCERT based science note, जिसमें हम जिसमें हमने क्या किया है, क्लास 7th के NCERT को स्टार्ट किया है, जो कि हमारा आज का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल। कल के चैप्टर में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट में, आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल में कैसे कैसे होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि हमने देखा कि कल के चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसकी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं बना पाते, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया था, हेट्रोट्रॉप्स में रखा गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो एनिमल होता है वो क्या करते हैं, प्लांट से जो है डायरेक्ट जो है फूड लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, कभी कभी ये डायरेक्टली लेते हैं, कभी कभी क्या होता है इनका इनडायरेक्ट भी होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो क्या करते हैं, तुम्हारे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, उन सबको फूड की आवश्यकता से वो क्या करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, रिपेयर होता है, और उनके जो है विभिन्न प्रकार के फंक्शन जो होते हैं बॉडी में वो किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनमें क्या होता है, हमारा मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि लेकिन जो हमारे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इनको हम इनटेक करने के बाद क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट हम यूटिलाइज एज सच नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, इनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन तोड़ते हैं, उसके बाद फिर ये सिंपलर फॉर्म को क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। तो यही इसका क्या करना, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि अब हमारा डिफरेंट वे टू टेक फूड दे रखा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग तरीके का क्या होता है, फूड टेकिंग मोड होता है। कोई का जो है क्या होता है, माउथ के थ्रू होता है, कोई का जो है जैसे हमारा अमीबा होता है वो क्या होता है, सीडोपोडिया के थ्रू जो है, फूड वैक्यूल के थ्रू जो है क्या करता है, अपना फूड को टेक करता है। तो सब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग तरीके का क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जैसे हमारा बी हो गया, हमिंग बर्ड हो गए, ये क्या करते हैं, नेक्टर को सक करके प्लांट से जो है वहाँ से लेते हैं। और जो है हमारा जो क्या हो गया, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन हो गए, तुम्हारे जो ह्यूमन का जो छोटा बच्चा होता है वो जो है क्या करते हैं, और जो अदर एनिमल के जो भी जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, अपनी मदर को मिल्क को क्या करते हैं, सक करके जो है वहाँ से अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि स्नेक होता है, और जो है हमारे क्या हो गए, जैसे पाइथन हो गए, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है किसी एनिमल को जो प्रे होता है उसका वो को क्या करते हैं, डायरेक्ट निगल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या दे रखा है कि कुछ हमारे क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल होते हैं, उनमें क्या होता है, टीनी जो है फिल्टर फूड पार्टिकल होते हैं, जो कि उनके आसपास जो है क्या होता है, फ्लोट करते रहते हैं, उस फिल्टर से क्या करते हैं, उन्हें टीनी फूड पार्टिकल को वो कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक अमेजिंग फैक्ट दे रखा है, किसके बारे में, स्टार फिश के बारे में। वो क्या दे रखा है कि स्टार फिश फीड ऑन द एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तुम्हारा जो ये स्टार फिश होता है, तुम्हारा जो ये स्टार फिश होता है वो क्या होता है, इसकी जो ये हार्ड जो है ऊपर की जो ये कवर होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। वो जो है इसकी मदद से क्या करते हैं, फूड को कवर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप्स इनटू आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको पकड़ने के बाद इनका माउथ यहाँ पे होता है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे ले जाके इसको क्या करते हैं, सॉफ्ट एनिमल को इनसाइड सेल में इंटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। उसके बाद फिर इनका जो स्टमक होता है वो अंदर चला जाता है, और धीरे धीरे उस जो है अपने फूड का डाइजेशन करता रहता है। ये हमारा किसके बारे में दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, स्टार फिश के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि अब हम देखेंगे डिटेल में कि हमारे ह्यूमन में डाइजेशन किस तरीके से होता है, मतलब डाइजेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले क्या होता है, वी टेक फूड इन थ्रू द माउथ, डाइजेशन एंड यूटिलाइज
फायदे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फूड को हम माउथ के थ्रू लेते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसे यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, हम डेफिकेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच बिगिन टू अ बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस। तो हमारा जो फूड होता है वो सबसे पहले जो है क्या होता है, पास होता है एक हमारी जो कॉन्टिन्यूअस कैनाल होती है, जो कि शुरू कहाँ होती है, हमारे माउथ के बकल कैविटी से हम कहाँ पे एंड होती है, हमारे एनस पे जाके एंड होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, इसी को जो है क्या किया गया है, द कैनाल हैज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। हमारा जो कैनाल होता है उसको जो है कुछ वेरियस कंपोनेंट में क्या किया गया है, हमारा डिवाइड किया गया है। देखते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, बकल कैविटी। दूसरा हमारा क्या है, फूड पाइप जिसको हम एसोफेगस के भी नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा क्या है, स्टमक है। चौथा हमारा क्या दे रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ हमारा क्या दे रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि हमारा क्या होता है, एंड इन द रेक्टम, हमारे रेक्टम में जाके खत्म होता है। और लास्ट में हमारा क्या दे रखा है, एनस दे रखा है। ये हमारे कुछ 6 क्या है, हमारे जो है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, इन्हीं डाइजेस्टिव पार्ट को टुगेदर क्या साथ में क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब हमारे इन 6 पॉइंट को एक साथ हम जो है जोड़ के एक नाम देते हैं, वो क्या नाम होता है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, या फिर उसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, द फूड कॉम्पोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो जैसे ही कि हमारा जो है फूड जो होता है वो क्या होता है, जैसे ही माउथ में जाता है फिर धीरे धीरे उसका क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और वेरियस कंपोनेंट कंपार्टमेंट में जाके जो है क्या होता है, जगह जगह पे उसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो है क्या होता है, डाइजेशन होता रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या दे रखा है, द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद इन द कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैनक्रियास सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस। तो जैसे कि हमारा क्या दे रखा है, हमारा इनर वॉल स्टमक का और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का और हमारे जो वेरियस ग्लैंडेड हैं वो एक दूसरे से कुछ इस तरीके से एसोसिएटेड हैं, जो कि क्या होता है, उसमें कुछ हमारे सैलिवरी ग्लैंड और लीवर और ये पैनक्रियास जो कि क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं। और ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या करते हैं, लेके जो है अपने फूड को डाइजेशन में उससे मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स एसोफेगस, लीवर, गाल ब्लैडर, बकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब चीज़ों को क्या किया गया है, यहाँ पे हमारे फिगर 2.2 में क्या किया गया है, दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सब्सटेंस ऑफ द फूड पाइप इनटू द सिंपलर वन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी हमने पहले देखा कि ये जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसे हमारी क्या हो गई, बकल कैविटी, हमारा एसोफेगस, फिर हमारा स्टमक, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारा लास्ट में क्या है, एनस। और ये जो है किसके साथ एसोसिएट होके, ग्लैंड्स के साथ, जैसे हमारी क्या हो गई, सैलिवरी ग्लैंड हो गई, हमारा लीवर हो गया, हमारा पैनक्रियाज हो गया। इन सभी चीज़ों का एक साथ एसोसिएशन हमारा क्या कहलाता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक बार हम इसको जो क्या कर लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप इस पिक्चर को एक साथ देख सकें। तो जैसा कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा दे रखा है, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, हम इसको क्लियर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारे ऊपर क्या दे रखा है, बकल कैविटी दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, बकल कैविटी आती है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसको टीथ के पास एक जो है क्या दे रखे होंगे, सैलिवरी ग्लैंड दे रखा है। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, ये जो हमारी फूड पाइप है इसको हम एसोफेगस के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे से क्या आ जाता है, ये हमारा क्या हो गया, स्टमक पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप जो है 2 तरीके की ग्लैंड्स देख रहे होंगे, एक तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो बड़ा वाला ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा लीवर हो जाता है। और यहीं पे हमारा जो है एक ग्लैंड होता है वो क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टमक के नीचे आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसका नाम क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे आप पतली सी पाइप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो हमारा बड़ा सा दे रखा है ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे हमारा ये क्या दे रखा है, रेक्टम दे रखा है। और सबसे लास्ट में हमारा क्या है, एनस दे रखा है। तो ये हमारा कुछ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है। और इसी के जो है क्या करता है, एक साथ जो है एसोसिएशन इन ग्लैंड्स का और इन जो है स्टमक पार्ट का, ये हमारा क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब इसको हम अपना जूम आउट कर लेते हैं, एक जस्ट वेट अ सेकेंड, यस ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है,
नाउ लेट यू नो व्हाट हैपन टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। चलिए अब हम जानते हैं हमारा जो डिफरेंट हमारा क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है, वहाँ पे हमारे फूड के साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे माउथ और बकल कैविटी में क्या होता है, जहाँ से हम जो है हमारा डाइजेशन या फिर फूड टेकिंग स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने माउथ के थ्रू अपने फूड को क्या करते हैं, अपने मुँह में लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे इस प्रोसेस को क्या कहलाता है, हमारा इंजेशन कहलाता है। इंजेशन मतलब क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, हमारी क्या कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो टीथ होता है उसको क्या करता है, उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसके बाद फिर उसको च्यू करता है। और ये क्या होती है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है। जब यहाँ पे टीथ की बात आ रही है तो उसमें हम देख लेते हैं, तो हमारा जो टीथ होता है वो क्या होता है, रूटेड होता है इन ए सेपरेट स्टॉक्ड इन द गम। तो हमारे जो दांत होता है वो क्या होता है, हमारा जो गम होता है उसमें जो है क्या होते हैं, लगा होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, आवर टीथ हिज अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारा जो टीथ होता है वो क्या होते हैं, 4 डिफरेंट तरीके के दिखते भी हैं, देखने में भी अलग होते हैं और उनके जो है क्या होती है, फंक्शन भी अलग होती है। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है, मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ के बारे में। तो मिल्क टीथ जो हमारा मिल्क टीथ और हमारे परमानेंट टीथ के बारे में। तो हमारा जो ये मिल्क टीथ होता है वो क्या होता है, हमारा टेम्पररी टीथ होता है। और जैसे कि यहाँ पे नाम में दे रखा है हमारा परमानेंट टीथ, तो परमानेंट टीथ हमारा क्या होता है, परमानेंट टीथ तो होता ही है। तो हमारा जो ये मिल्क टीथ होता है वो क्या होता है, जब हमारे जन्म से कुछ वर्ष तक क्या होता है, हमारा जो है क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि दांत जो है वो गिरते रहते हैं। तो यही हमारी जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर, दीज आर कॉल्ड टर्म्ड एज द मिल्क टीथ। तो जैसे कि हमने देखा कि जन्म से हमारे जो है उसके बाद फिर हमारे कुछ पेयर ऑफ टीथ जो है क्या होते हैं, वो उगते रहते हैं और 6 से 8 साल के बीच में देख रहे होंगे आपकी ये जो है उगते तो है, उसके बाद फिर क्या होता है, ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो यही हमारी क्या कहलाती है, हमारे मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत कहलाते हैं। उसके बाद फिर जब ये टूट के गिरते हैं, उसके इनकी जगह पे जब नए दांत जो उगते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं। वो हमारे लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट लाइफ जो है क्या होते हैं, गिरते नहीं है और हमारे एज के, हमारे ओल्ड एज तक वो जो है क्या होते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। अगर कोई हमें क्या हो, डेंटल डिजीज़ ना हो या फिर कोई चोट ना लगे तो वो अपने आप से जो है क्या होते हैं, नहीं गिरते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट के टीथ क्या होते हैं, हमारे थ्रू आउट लाइफ होते हैं, वो फॉल ऑफ नहीं होते हैं। और मिल्क टीथ क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं, जो कि हमारे दूध का दांत क्या होता है, हमारे 6 से 8 साल तक के वर्ष तक ही रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके एक गिर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि हमने पहले ही ऊपर भी पढ़ा कि उनके अपीयरेंस के हिसाब, उनका अपीयरेंस भी अलग होता है और उनके जो है फंक्शन भी अलग होता है। तो उनके हम देख लेते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या उनके अपीयरेंस के हिसाब से है। जैसे कि हमारे ये क्या दे रखा है, हमारे जो है 16 पेयर ऑफ टीथ हमारे दे रखे हैं। तो हमारा फर्स्ट हमारा क्या होता है, सबसे आगे के जो हमारे ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो है टीथ का फॉर्मूला होता है। सॉरी, हम नहीं बताएंगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि हमारे जो है ह्यूमन टीथ का क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या दे रखा है, हमारे जो 4 होते हैं वो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। उसके बाद फिर उसके बगल में 2 हमारा क्या होता है, केनाइन होता है। फिर उसके बगल में हमारे 2 पेयर क्या होते हैं, प्री मोलर होते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे 3 पेयर के क्या होते हैं, हमारे मोलर होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे 4 नाम निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंसीजर होता है, उसके बाद फिर हमारा केनाइन होता है, फिर हमारा प्री मोलर होता है और लास्ट में हमारा क्या होता है, मोलर होता है। तो हमारे जो इंसीजर होते हैं वो किस काम में आते हैं, ये हमारे जो है चीज़ों को काटने के काम में आते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है क्या होता है, केनाइन होता है, वो किस काम में आते हैं, वो जो है जैसे कि जो फ्लेश जो है फूड होता है, जैसे फ्लेश हो गई, मीट हो गया, इन चीज़ को क्या करते हैं, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। इन सबको चीर फाड़ के जब खाया जाता है, उनमें बेसिकली जो हमारे जो क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं या फिर जो हमारे क्या होते हैं, जो भी एनिमल जैसे कि कभी ह्यूमन भी जो है क्या होता है ओमनिवोरस होते हैं, जो क्या करते हैं फ्लेश या फिर मीट को जो है फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। उनमें क्या होता है, केनाइन जो है क्या होता है, बहुत ही शार्प होता है, क्योंकि इनमें जो चीरने फाड़ने वाला काम जो है ज़्यादा हो, इसलिए इनका केनाइन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही शार्प होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, प्री मोलर दे रखा है। तो प्री मोलर क्या करते हैं, प्री मोलर क्या करता है, हमारे जो फूड को क्या करता है, वो जो है ग्राइंड करता है। ग्राइंड करने के बाद हमारा जो मोलर होता है वो क्या करता है, वो उसको जो है क्या करता है, पीसने का काम करता है। तो ये हमारे कुछ जो है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारे क्या हो गए, हमारे टीथ के नाम हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है,
आवर माउथ हैज़ अ सैलिवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सैलिवा। तो हमारा जो माउथ होता है वहाँ से हमारा क्या होता है, एक सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है जहाँ से क्या निकलता है, सैलिवा निकलता है। और ये सैलिवा क्या करता है, सैलिवा हमारे फूड के साथ आए हुए स्टार्च को क्या करता है, उसको जो है हमारे जो है क्या करता है, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो हमारा स्टार्च होता है वो क्या करता है, वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए स्टार्च को जो है वो ब्रेक कर देता है। किस में ब्रेक करता है, शुगर में ब्रेक करता है। और इस शुगर को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे सैलिवा का फंक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सैलिवा होता है उसका जो है क्या होता है, फूड में क्या एक्शन दे रखा है, इसको हम एक्टिविटी के थ्रू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, एक ए है और दूसरा हमारा क्या है, बी है। तो फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम ए टेस्ट ट्यूब में कुछ जो है टेबल स्पून क्या कर देंगे, बॉइल्ड राइस रख लेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बी वाले टेबल स्पून में हम क्या करेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, बॉइल्ड राइस रखेंगे। लेकिन इसको क्या करेंगे, आफ्टर च्यू, इसको चबाने के बाद हम रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, इसको जो है इसमें जो है 3 से 4 मिलीलीटर क्या करेंगे, दोनों ट्यूब में क्या कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर उसमें हम क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी क्लास के एनसीईआरटीज़ में किया था, हमारा जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है उससे हम किस चीज़ को जो है किस चीज़ को हम सर्च करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, स्टार्च को जो है हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे कि हम जो है जब इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो हमारे जो टेस्ट ट्यूब के कलर होंगे वो चेंज होने लगेंगे। तो हम देखते हैं किस तरीके का चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दे रखा है, एक तो हमारा क्या दे रखा है, च्यू राइस दे रखा है, और एक यहाँ पे क्या दे रखा है, बॉइल्ड राइस दे रखा है। तो जब हम इसमें जो है आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे इस बॉइल्ड राइस में, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इसे च्यू कर लिया जाता है, मतलब जब हमारा जो है सैलिवा इसमें मिक्स हो जाता है, तो ये किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब तक तो ये स्टार्च होता है, जब हम इसमें जो है आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जो है ब्लू कलर का, आयोडीन पर्पल कलर का हमारा हो जाता है। लेकिन जब ये जो हमारा जो दूसरा वाला है, जिसको हमने क्या किया है, अपने सैलिवा से अपने माउथ में च्यू करके डाला है, वो क्या होता है, वो जो है क्या करता है, वो नहीं चेंज होता। क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि इसमें से स्टार्च हट के ये क्या हो जाता है, शुगर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होता है। तो इसलिए जो है क्या होता है, हमारा जो है ये कलर चेंज नहीं होता है हमारे जो है हमारे बी वाले टेस्ट ट्यूब का। तो यहाँ से हमें जो है हमारे सैलिवा का स्ट्रक्चर हमें क्या होता है, स्टार्च का हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सैलिवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च से जो है उसे कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद फिर हमारा जो है फूड क्या होता है, वो डाइजेस्ट होने लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, अब उसके बाद फिर हमारा जो क्लास एक्टिविटी हमने की है उसको जो है आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हमें क्या मिलता है कि हमारा जो सैलिवा होता है, जैसे हमने पहले बताया कि क्या होता है, वो स्टार्च को किस में तोड़ देता है, शुगर में तोड़ देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, टंग के बारे में दे रखा है। तो टंग हमारा जो होता है वो क्या होता है, फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन होता है। वो क्या होता है, अटैच्ड होता है बैक साइड पे। तो जैसे कि हमारी ये जो टंग होती है वो हमारे माउथ के बैक साइड से तो क्या होती है, वो अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। लेकिन आगे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। वो आगे से क्या होता है, फ्री होता है और जो है सभी दिशाओं में क्या कर सकता है, घूम सकता है। और इसको जो है क्या करते हैं, Beside it mixing saliva with the food during chewing, it help in swallowing food। हमारे जो सैलिवा को फूड में मिक्स करने के अलावा जो ये क्या करता है, फूड को सॉलो करने में, निगलने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। और जब हम क्या करते हैं, भोजन का स्वाद लेते हैं, वो किसकी मदद से क्या होता है, टंग की मदद से ले पाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा दे रखा है कि इट इज़ द टेस्टेड बट दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। तो हमारी जो ये टंग होती है उसमें क्या होती है, ये जो हमारे क्या दे रखा है, छोटी छोटी क्या दे रखी है, हमारी जो टेस्टेड बड्स दे रखी हैं। इसी की मदद से क्या होता है, हम जो है फूड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा दे रखा है, तो आप हमें डिफरेंट पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे मिडिल पार्ट में कौन सा टेस्टिंग बर्ड होता है, और हमारे कॉर्नर साइड वाले पार्ट में कौन सा टेस्टिंग बर्ड होता है, और हमारे आगे टिप वाले टंग में कौन सा टेस्टिंग बर्ड होता है, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारे जो फूड पाइप होता है, तो अब हमारा क्या होता है, जो हमारा फूड पाइप होता है जिसको हम एसोफेगस के भी नाम से जानते हैं, वो उसकी मदद से क्या होता है, हमारा जो फूड सॉलो किया जाता है हमारे माउथ से, वो क्या करता है, एक जो है हमारा क्या करता है,
रास्ता प्रोवाइड करता है उसको जो है स्टमक तक पहुंचने के लिए। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है कि हमारा जो ये फूड होता है वो यहाँ से हमारे क्या हुआ है, माउथ से जो है सॉलो होकर हमारे नेक के पास आया है। अब वो नेक से जो है हमारे स्टमक तक कैसे पहुँचेगा, वो किसकी मदद से, एसोफेगस की मदद से, जिसको हम फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, वो हमारे जो एसोफेगस की मदद से क्या होता है, स्टमक तक पहुँचता है। यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो ये फूड होता है वो क्या होता है, किस तरीके से, किसकी मदद से वो जो है नीचे जो है एसोफेगस में, नीचे हमारे एसोफेगस से क्या होता है, स्टमक तक पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसमें एसोफेगस की मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता रहता है, क्योंकि ये जो होती है कंप्लीट जो है मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की मदद से क्या होता है, हमारा जो एसोफेगस होता है वो इस फूड को क्या, फूड पैसेज को क्या करता है, स्टमक तक पहुँचाने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। हमारा जो फूड पाइप होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे नेक से लेके हमारे चेस्ट तक होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि द फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। हमारा जो फूड होता है वो किसकी मदद से नीचे डाउन पुश किया जाता है, वो किसकी मदद से किया जाता है, हमारा जो वॉल होता है फूड पाइप का, उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा ये जो वॉल होता है इसमें जो है मूवमेंट होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो है फूड पाइप की मदद से क्या होता है, हमारा फूड स्टमक तक पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या इसके बारे में दे रखा है, हमारे स्टमक के बारे में दे रखा है। तो स्टमक जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक थिक वॉल्ड बैग होता है हमारा, जो ये कुछ किस तरीके से हमारा थिक वॉल्ड बैग होता है, जिसको जो है हम क्या करते हैं, जे शेप का हमारा होता है। और ये क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। हमारे जो स्टमक होता है वो हमारे जो एलिमेंट्री का कनाल का क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो, मान लीजिए हमारा ये जो क्या हो गया, हमारा जो एक हमारा यहाँ से हमारा क्या हो गया, स्टमक हो गया। तो हमारा जो ये होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे एसोफेगस का जो है क्या होता है, एंड होता है, लेकिन हमारे स्टमक का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्टमक का क्या होता है, एंड होता है। और हमारे यहाँ से क्या होती है, हमारी जो है इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा जो स्टमक होता है वो क्या करता है, एसोफेगस से यहाँ से फूड रिसीव करता है, और जो है क्या होता है, ये जो है ओपन हुआ होता है लास्ट में कहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन के अदर एंड से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारी जो स्टमक होती है वो उसकी जो है, हमारी जो स्टमक की वॉल होती है उसमें जो कुछ हमें 3 तरीके की लाइनिंग देखने को मिलती है। तो हमारी जो लाइनिंग होती है उसमें से क्या क्या निकलता है, सबसे पहले हमारा क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। दूसरा हमारा क्या निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। और थर्ड हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है। अब ये जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, हमारी जो स्टमक की जो वॉल की जो है हमारी क्या होती है, इनर सबसे लाइनिंग होती है, उसमें जो है क्या होता है, एक स्लेस में जो है पदार्थ निकलता है जिसको म्यूकस कहते हैं। वो हमारे स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब वो ये है कि हमारा जो ये HCl निकलता है हमारे स्टमक से, ये क्या होता है, एक हार्ड हमारा क्या होता है, एसिड होता है। अगर ये म्यूकस की वॉल ना हो तो ये एसिड क्या करेगा, हमारी जो है वॉल को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, हमारी म्यूकस की वॉल होती है। म्यूकस हमारा सिक्रीट होता है हमारे स्टमक से। अब ये जो इतना हार्मफुल HCl है ये किस लिए निकाला जाता है हमारे स्टमक के थ्रू, तो ये इसलिए निकाला जाता है कि हमारे जो फूड के थ्रू हमारे जो क्या होते हैं, अनवांटेड जो बैक्टीरियाज और हार्मफुल जो है हमारे जो सब्सटेंस हमारे स्टमक में आ जाते हैं, उनको जो है क्या करने के लिए, किल करने के लिए हमारा क्या होता है, ये जो है HCl होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, हमारे डाइजेस्टिव जूस के बारे में। तो हमारा जो ये डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, हमारे जो है डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, हमारे प्रोटीन जो होते हैं उनको जो है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और इसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दे रखा है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, एक जो है हाईली कॉइल्ड जो है क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि अगर हम इसको पूरा लंबा खोल दें तो ये क्या होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। लेकिन क्या होता है, ये एक दूसरे में जो है क्या होता है, कॉइल्ड होते हैं, इसलिए जो है
है बहुत छोटे दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, ये जो है क्या करते हैं, रिसीव करते हैं सिक्रीशन को, कौन से, लीवर से और पैनक्रियाज से। हमारे जो लीवर से जो कुछ भी सिक्रीट होता है और हमारे पैनक्रियाज से जो सिक्रीट होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसीव होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूस, इसके अलावा इसकी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो भी क्या करती है, जूस को सिक्रीट करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो लीवर होता है वो क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि सिचुएटेड होता है हमारे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो मान लीजिए कि जैसा कि हमारा ये क्या हो गया, यहाँ से हमारा ये हो गया, हमारा स्टमक हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक कुछ इस तरीके के आपने यहाँ पे लीवर देखा होगा, और यहीं पे हमारा क्या होता है, एक जो है हमारा गाल ब्लैडर बना होता है। ये हमारा छोटा सा हमारा क्या होता है, ये गाल ब्लैडर होता है, और ये हमारी क्या होती है, लीवर होती है। यही हमारे अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में हमारे क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारी जो लीवर होती है वो हमारी क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की। जैसे कि हमने हमारा क्या देखा, स्टमक जो होता है वो हमारा क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे किसका, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, और हमारी जो हमारी क्या होती है, लीवर होती है वो हमारी क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी का। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, हमारा जो है एक जो है बाइल जूस निकलता है जो कि स्टोर किया जाता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, हमारा गाल ब्लैडर होता है। जैसे कि हमने दिखाया था आपको, एक बार फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लीजिए हमारा लीवर का हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा जो गाल ब्लैडर होता है, लीवर से हमारा जो क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, वो क्या होता है, स्टोर किया जाता है, यही हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, और ये जो बाइल निकलता है ये क्या करता है, हमारे जो है डाइजेशन ऑफ फैट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो फैट का डाइजेशन होता है वो बाइल की प्रेजेंस से ही हो पाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारी जो पैनक्रियाज होती है वो क्या होती है, एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो कि लोकेटेड होती है जस्ट बिलो द स्टमक लोकेट होती है। तो जैसे हम फिर से जो है क्या करते हैं, एक हमारा जो है स्टमक का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो डोंट माइंड स्ट्रक्चर के बारे में, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर सही से नहीं बन पा रहा है। इसके नीचे क्या होता है, ये ऐसे हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, एक पैनक्रियाज का बना होता है। यही हमारा क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, जो कि क्या होता है, हमारा जो है एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। अब यहाँ से क्या निकलता है, हमारा जो जूस निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, वो किस में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में। तो ये क्या करते हैं, इन सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड को क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्या कन्वर्ट कर देता है, पैनक्रियाज। तो हमारे पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, और हमारे लीवर से क्या निकलता है, हमारा जो है बाइल निकलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब ये जो हमारे पार्सली डाइजेस्टेड हमारे स्टमक से फूड आ रहा है वो क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, और इन जो क्या होता है, जहाँ पे हमारा इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो इनका जो है क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है, जो भी हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और हमारे क्या होते हैं, हमारे जो है फैट होते हैं, इन सब का क्या करता है, वो कंप्लीट डाइजेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, सिंपल शुगर में, और हमारा जो किस में, ग्लूकोज में, और फैट को क्या करता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को क्या करता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्या होते हैं, सिंपलर फॉर्म में, जैसे कि हमारे जो है शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गए, और हमारे क्या हो गया, हमारा जो है क्या होता है, हमारा जो है अमाइनो एसिड हो गया, ये हमारे सब क्या होंगे, अब इनको जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देख लेते हैं कि जो हमारा जो है क्या हुआ है, फूड जो है डाइजेस्ट हुआ है, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो है जो डाइजेस्ट किए गए हैं, उनको हम किस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो फूड जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब क्या कर सकता है, वो जो है अब हमारे ब्लड में, ब्लड वेजल में क्या हो सकता है, मिल सकते हैं। किसके थ्रू क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। तो अब यहाँ पे हमारी क्या होती है, एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है,
कि हमारे जो डाइजेस्टेड फूड का क्या होना, हमारे ब्लड वेजल में मिल के जो है हमारे पूरे शरीर में क्या होना, हमारे पूरे शरीर में यूटिलाइज होना, उसको क्या कहलाया जाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि अभी किसकी मदद से होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो वॉल होती है उसकी लाइनिंग में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। और ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं, हम विलाई कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारी जो होती है क्या, ये छोटे छोटे आप जो देख पा रहे हो ये क्या होती है, विलाई होती है। और इसको जो है क्या होता है, ये जो है विलाई को क्या होता है, ये हमारा जो होता है प्लूरल फॉर्म होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में क्या कहते हैं, हम विलस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द विलस इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और ये विलस क्या करते हैं, हमारी जो है सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन की बढ़ा देते हैं ताकि जो हमारा क्या हो, फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो हमारी छोटी छोटी विलाई होती हैं, विलाई होती हैं वो क्या होती है, इसमें जो स्मॉल क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेजल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरफेस पे हमारे लगे होते हैं। तो हमारा जो फूड का हमारा जो ये होता है ये इसके थ्रू पास होकर क्या होता है, ब्लड वेजल्स में मिक्स होकर हमारी फूड बॉडी में क्या होता है, रन करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड द मटेरियल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे कैन यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर फॉर द बॉडी। अब ये जो क्या होंगे, डाइजेस्टेड फूड होंगे वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन के पास पहुंचाए जाएंगे। और उसके बाद फिर इन जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जैसे कि हमारा प्रोटीन का निर्माण, विटामिन का निर्माण, इन सब का क्या होगा, निर्माण किया जाएगा। और यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस हमारी क्या होती है, एसिमिलेशन प्रोसेस हमारी क्या होती है, एब्जॉर्ब फूड का क्या करना, अपनी बॉडी के थ्रू क्या करना, उसका जो यूटिलाइज कर लेना, ये हमारा क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से क्या होते हैं, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में क्या होते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं। और जो हमारी जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखे है कि अब जो इसमें से हमारे जो रेसिड्यू जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल मिलेंगे वो क्या किए जाएंगे, अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को पास कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, वाइडर होती है, लेकिन क्या होती है, शॉर्टर होती है हमारे किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है हमारी क्या होगी, विड्थ में तो क्या होगी, चौड़ी होगी, लेकिन लेंथ में क्या होगी, ये पतली होगी, सॉरी छोटी होगी। जैसा कि यहाँ पे हमारा मीटर में कितना दे रखा है, 1.5 मीटर दे रखा है। ये भी क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, लेकिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन कितना कॉइल्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि अब ये जो क्या होते हैं, हमारे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ वाटर को और जो है सॉल्ट्स को, क्या होते हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ रह जाते हैं, उनमें से हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ जो वाटर और सॉल्ट रह जाता है उसको क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद फिर अब हमारा जो फूड हमारा क्या होता है, जो हमारा रिमेन हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है अब किस फॉर्म में हो जाता है, वो सेमी सॉलिड फेस के फॉर्म में हो जाता है। और उसके बाद फिर इसका क्या होता है, स्टोर कर लिया जाता है रेक्टम में। फिर जो है क्या होता है, टाइम टू टाइम इसको हम क्या करते हैं, एनएस के थ्रू हम क्या कर देते हैं, डेफिकेट कर देते हैं। और यही प्रोसेस हमारी क्या होती है, अनडाइजेस्टेड फूड का जो है टाइम टू टाइम डेफिकेट करना, हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकालना क्या होता है, इंजेशन कहलाता है, इजेशन कहलाता है। ये तो हमारे क्या हो गया, ह्यूमन एनिमल्स, मतलब सॉरी ह्यूमन जो है हमारा होता है उनका जो है क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऐसे एनिमल्स के बारे में हम देख लेते हैं जो क्या होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं। उनमें जो है किस तरीके का हमारा जो है क्या होता है, डाइजेशन होता है। जैसे कि हमारी काऊ हो गई, बुफैलो होगी, और जो है ग्रास ईटिंग एनिमल हो गए जो कि क्या करते हैं, लगातार जो है च्यू करते रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कभी भी आपने गाय को ध्यान से देखा होगा कि वो खाने के थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो लगातार प्रोसेस उनकी क्या होती है, चलती रहती है। अब ये किस कारण किया जाता है, इनको हम देख लेते हैं। ये क्या करते हैं कि जब इनको फूड मिलता है ये जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सारे को जो है इकट्ठा करके जो है अपने स्टमक में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में, रूमेन के फॉर्म में। रूमेन के फॉर्म में ये क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। फिर उसके बाद फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के वो क्या करते हैं, वो टाइम पे क्या करते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि यही जो हमारी इनकी प्रोसेस होती है कि जो हमारा ह्यूमन के फॉर्म में हमारा जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है उसका जो है क्या करना,
उनका जो है क्या करना है, दोबारा से च्यू करना और उसके बाद फिर उसे डाइजेस्ट करना क्या कहलाता है, रूमिनेशन कहलाता है। और ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा ग्रास होता है वो क्या होता है, सेलुलोज रिच होता है। और ये सेलुलोज हमारा क्या होता है, एक हमारा पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारे जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, कुछ हमारे जैसे कि हम नाम देख ले, जैसे हमारे कैटल्स हो गए, डियर हो गए, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसमें, हमारे ह्यूमन हेल्प इन डाइजेशन टू द सेलुलोज। उनमें जो है क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो ह्यूमन का क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हमारे जो बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं, कुछ जैसे कि उसमें से कुछ हमारे, और बहुत सारे हमारे ऐसे एनिमल होते हैं, उनमें से हमारा एक ह्यूमन भी होता है जिसमें क्या होता है, क्या करना, सेलुलोज को जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि एनिमल जैसे हमारे क्या हो गया, हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, और बहुत सारे होते हैं जिनमें क्या होता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीकम के नाम से जानते हैं, बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। वो क्या होता है कि हमारा जो सेलुलोज ऑफ द फूड इज द डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। और ये जो सेलुलोज इनके जो है हमारे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, इसी जो सीकम होता है इनके जो है एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, वहाँ पे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है यही होता है, क्या करता है, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, जो कि हमारे ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है। अब इसको हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप इस गाय को देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसके माउथ से क्या हो रही है, ये ग्रास को ले जा रही है, और यहीं पर हमारा क्या हो रहा है, इसका जो है क्या दे रखा है, रूमेन दे रखा है। और यहीं पर क्या करती है, इसको जो है ग्रास को पार्शियल डाइजेस्ट करके स्टोर कर लेती है। उसके बाद फिर वो दोबारा से मुंह में ले जाके इसको च्यू करके अच्छे से जो है कंप्लीट डाइजेस्ट करके दोबारा से जो है क्या करती है, स्टमक में पास करती है। और उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसका वही सेम प्रोसेस क्या होता है, इजेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डोंट हैव द माउथ एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि बहुत सारे एनिमल के बारे में हमने पढ़ा होगा, जाना होगा, देखा होगा, सुना होगा, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है, ना तो माउथ होता है और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब ये कैसे जो है क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और उसके बाद फिर उनका डाइजेशन करते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे हमारा जो है एक पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि हमारा क्या होता है, अमीबा होता है। अब हम देख लेते हैं कि अमीबा कैसे फीड करता है और कैसे डाइजेस्ट करता है। तो हमारा जो अमीबा होता है, जैसे कि हम जानते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। ये क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसी एक सेल से इसका पूरा डाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ब्रीदिंग होती है, लोकोमोशन होता है, जितनी भी प्रोसेस होती है उसकी इसी एक सिंगल सेल से क्या होती है, परफॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि अमीबा जो होता है उसमें क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक जो है क्या होता है, राउंडेड जो है क्या होती है, डेंस न्यूक्लियस पाया जाता है, और स्मॉल जो है क्या होती है, बबल लाइक वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम फूड वैक्यूल के भी नाम से जानते हैं। उनके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो अमीबा होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली अपने शेप को और पोजीशन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ये किसकी मदद से होता है, वो उसकी मदद से होता है, क्या होता है, सीडोपोडिया होता है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम फॉल्स फीट के भी नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है, हमारा इनका जो है अमीबा का सीडोपोडिया होता है। ये किस में मदद करता है, सीडोपोडिया इनके जो है मूवमेंट में और जो है फूड को कैप्चर करने में। और इसी सीडोपोडिया की मदद से क्या होता है, इनका शेप और पोजिशन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हमारा जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, और इसमें जो इसमें आप जो है बाहर जो इसकी जो है आउटर लाइनिंग देख पा रहे होंगे, ये इसकी अमीबा भी क्या होती है, सीडोपोडिया होती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका फूड वैक्यूल, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका इंजेस्टेड वेस्ट देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपका पिक्चर में देख पाएंगे, जैसे कि अब ये फूड पार्टिकल यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या है, एक अमीबा है। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, अब इसी फूड पार्टिकल के अराउंड अपनी बॉडी को जो है ऐसे फोल्ड कर लेगा, ये जो फूड पार्टिकल क्या हो इसके अंदर चला जाए। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ से क्या होगी, इसकी इंजेक्शन
इंजेशन प्रोसेस होगी। इंजेशन होने के बाद फिर क्या होता है, ये अंदर गया इसका फूड पार्टिकल, उसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है, ये ब्रेक होकर क्या होता है, इनमें जो है इनके जो है साइटोप्लाज्म के थ्रू क्या होता है, इनको जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उसके बाद फिर इसका बेस्ड मटेरियल इसी के हिसाब से मान लीजिए, फिर उसके बाद फिर क्या होता है, इसका जो अमीबा का जो फूड पार्टिकल क्या होता है वो डाइजेस्ट होकर यहाँ पहुँच जाता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे ओपन होता है, उसके बाद फिर ये जो है क्या होता है, इंजेस्टेड वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि द अमीबा फीड सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा खुद एक माइक्रोस्कोप है, उसके बाद फिर ये क्या करता है, अपने से भी जो है क्या होता है, छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, फीड करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि इट सेंस द फूड, इट पुश आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये क्या होता है, अपने फूड पार्टिकल को सेंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने सीडोपोडिया को ऐसे स्ट्रक्चर में फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि फूड पार्टिकल को क्या कर ले, आसानी से इनगल्फ कर ले। उसके बाद फिर ये जो फूड बिकम, इनका जो ये क्या होता है, ये जो ट्रैप होता है, ये क्या होता है, हमारा ट्रैप जो फूड बिकम होता है वो क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सूट इनके अमीबा का होता है वो क्या होता है, फूड वैक्यूल को थ्रू सिक्रेट होता है। और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, उस फूड पे जो है क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, और उनके जो है छोटे छोटे जो है क्या करते हैं, जो है क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में उसे ब्रेक कर देते हैं। और उसके बाद फिर इसका क्या होता है, ग्रेजुअल धीरे धीरे क्या होता है, इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसको जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद उनका ग्रोथ होता है, और उसको मेंटेनेंस में अपने काम करते हैं, और उसके बाद फिर अपने मल्टीप्लिकेशन में काम करते हैं। उसके बाद फिर इनका जो रेडिश्यू होता है, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, वैक्यूल के ही मदद से दोबारा क्या कर दिया जाता है, उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, तो ये हमारी कुछ जो है बेसिक प्रोसेस हो गई, हमारे फूड का क्या करना, लेना और फूड का डाइजेशन करना, और उसके बाद फिर उसमें से क्या करना, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने देखा कि जितना हमारे जो बेसिक प्रोसेस होती है कि क्या होना, फूड का डाइजेशन करना, और उसके बाद फिर वहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ये क्या होती है, हमारे सभी प्राणी में क्या होती है, एक समान होती है ये प्रोसेस। मतलब सभी प्राणी क्या करते हैं, फूड लेते हैं, और सभी को क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ना कि जो है इनका जो प्रोसेस सेम होता है, प्रोसेस सेम नहीं होता है, लेकिन जो क्या होती है, सब खाना खाते हैं, सब सांस लेते हैं, सब मल्टीप्लाई, सब जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अब इसके हम क्या करते हैं, एक स्मॉल समरी जो है रिकैप में देख लेते हैं कि हमने आज के इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमारा क्या देखा कि हमने एनिमल न्यूट्रिएंट इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड टू इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो हमारा जो एनिमल्स होते हैं उनको सबको क्या होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और उसको क्या करते हैं, उसको फिलफिल करने के लिए क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, उसके बाद फिर उसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, और क्या होता है, सिक्रेटरी ग्लैंड होता है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या होती है, बकल कैविटी होती है, एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन एंड और क्या होता है, हमारा लास्ट में एनस होता है। ये हमारा नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि हमारे कुछ मेन जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड दे रखे हैं, जिनकी क्या होता है, डाइजेस्ट के हमारे सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, जिसमें हमारा पहला क्या दे रखा है, सैलिवरी ग्लैंड दे रखा है, दूसरा हमारा लीवर दे रखा है, तीसरा हमारा क्या दे रखा है, पैनक्रियाज दे रखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टमक की वॉल होती है वो क्या होती है, एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। जैसे कि हमने देखा कि हमारे स्टमक की वॉल से और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो भी क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारे फूड को क्या करने के, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या देखा कि हमारा जो मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के जीव में क्या होता है, अलग अलग तरीके का मोड ऑफ फीडिंग होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने क्या देखा कि न्यूट्रिशन जो होता है एक जो क्या आती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारा पहले क्या करते हैं, हम इंजेशन करते हैं, फूड का जो है इनटेक करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद फिर क्या करना है, इसका जो है क्या करते हैं, हम एसिमुलेट करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, इसका जो है क्या करते हैं, एसिमुलेशन होता है। उसके बाद फिर हम इसको क्या कर देते हैं, जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, आउट ऑफ बॉडी इंजेक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने क्या देखा, हमारा डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमारा स्टार्च होता है उसका कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, हमारे बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, किसकी मदद से, सैलिवा मदद से, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है सैलिवा, उसकी मदद से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो है, जैसे कि हमारा स्टार्च दे रखा है, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमारा जो लीवर होता है उससे क्या निकलता है,
हमारा जो बाइल निकलता है और स्टोर किस में होता है, हमारे जो है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जो हमारा पैनक्रिएटिक जूस होता है वो कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। और डाइजेस्टिव जूस हमारा कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइनल वॉल से निकलता है। और कुछ इनकी मदद से हमारा क्या होता है, हमारे ऑल कॉम्पोनेंट जैसे हमारे क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट, हमारे फैट हो गए और हमारा क्या हो गया प्रोटीन हो गया, इनका जो है अच्छी तरीके से डाइजेशन हो पाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, उसके बाद फिर हमारा जो फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में स्मॉल स्मॉल फिंगर प्रोजेक्शन हमारी विलाई थी उसमें जो ब्लड वेजल्स पाए जाते थे उसकी मदद से क्या होता है, हमारे जो पूरी बॉडी में इसका जो है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन बॉडी के हमारे क्या किया जाता है, इसे पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या दे रखा है कि अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसमें जो हमारा क्या होता है, वाटर और सॉल्ट जो रह जाते हैं उसको जो है क्या किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद फिर अब लास्ट में क्या होता है, हमारा जो है एक सेमी सॉलिड जो होता है अनडाइजेस्टेड क्या होता है, रेसिड्यू बच जाता है, जिसको हम क्या होता है फेसेस के फॉर्म में हमारे एनएस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद फिर हमारे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वहाँ उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, जो घास चाटने वाली एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गए, बफैलो हो गए, डियर्स हो गए, इनमें क्या होता है, ये रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने फूड को जो है उनकी बॉडी में एक प्लेस होता है र्यूमन, वहाँ पे पार्सल डाइजेस्ट करके स्टोर करके रख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद फिर जो है यहाँ से ला के अपने माउथ में दोबारा से पुनः जो है ला के उसको जो है पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट करके अपने फिर से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे भेज के उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या देखा कि हमने कि दे क्विकली इन डाइजेस्ट एंड सॉलो देयर लीव फूड इन द स्टोर इन द र्यूमन। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि क्या करते हैं, जल्दी से क्या करते हैं, सॉलो कर लेते हैं डाइजेस्ट फूड को क्या करने के लिए, अपने र्यूमन में। उसके बाद फिर दोबारा से उसे क्या करते हैं, अपने माउथ में ला के उसे आराम से जो है च्यू दिन भर करते रहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अब जो ये तो हमारे ऐसे एनिमल हो गए जिनमें क्या होता है मल्टी ऑर्गन पाया जाता है। अब कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं सिंगल सेल होते हैं, बहुत ही छोटे हैं, जिनमें कोई पार्ट नहीं होता है, जिनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, जिनमें कोई भी ऑर्गन नहीं होता। उनमें किस तरीके का डाइजेशन होता है, जैसे कि हमारा क्या हो गया अमीबा हो गया। अमीबा हमारा क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। वो क्या करता है, उनमें क्या होता है, एक सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीट के भी नाम से जानते हैं, जो कि मदद करता है इनके फूड के इंजेशन में। और फूड के इंजेशन में क्या करता है, मदद करता है इनका। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, उनमें क्या होता है, एक फूड वैक्यूल पाया जाता है और जो कि क्या करता है, इनके फूड को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। आगे के जो है चैप्टर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।